विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने बताया, अध्यात्म में चिनगारी पकड़ी जाती है। दो पलों के बीच जो चिनगारी होती है वही पकड़ते हैं। जैसे आप किसी अपरिचित के कमरे में गए और एक पल में उस कमरे की पूरी स्थिति देख गए, जिसे शायद आपका मित्र नहीं जानता होगा। वह पल आपके ज्ञान का पल है। यही पकड़ना है, यही क्षण आपके लिए चिनगारी है। पुनः सूक्ष्म लोक की बातें होने लगी। ज्ञानगंज तिब्बत में है। गुरुदेव ने कहा, आपके काशी में भी कई सूक्ष्म लोक हैं। 80 के पास का पूरा क्षेत्र सूक्ष्म लोक में भी है। नगवा के पास का भी सूक्ष्म क्षेत्र लोक है। आप आते हैं और जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अयोध्या, वृंदावन तथा एक सूक्ष्म लोक रायबरेली में भी है। हिमालय में तो कई सूक्ष्म लोक के स्थल हैं। 17 मई आज सायंकाल कीर्तन हुआ। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय कालीपद चरण ललाम। पुनः साधना में सहस्रार्थ पर ध्यान करना था। गुरुदेव ने कहा, प्रत्येक को अपने जीवन में रहते ही कपाल क्रिया कर लेना चाहिए, जिससे उसे कम से कम नीचे की योनि में पुनः जन्म ना मिले। अपने जीवन काल में ही सहस्रार चक्र का भेदन कर ले। मृत्यु के उपरांत यदि आपको 5 लाख की गठरी भी मिल जाए तो उससे क्या लाभ। अतः मरने के बाद कपाल क्रिया का कोई महत्व नहीं होता। साधना में हमेशा ब्रह्मरंध्र एवं सहस्रार्थ को ऊपर उठाते रहना चाहिए। इससे आसन जैसे विपरीत करणी, सर्वांगासन, प्राणायाम, त्रयबंध इन क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मरंध्र को प्रभावित करते हैं। अश्विनी मुद्रा भी आवश्यक है, उसे जरूर करें। असंख्य कमल की पंखुड़ियों पर ध्यान अपने सहस्रार्थ पर करें। गुरुदेव ने कहा, संहिता में 3 संहिता मुख्य है। पहला पराशर संहिता, दूसरा नारद संहिता, तीसरा याज्ञवल्क्य संहिता। पुराण में 5 पुराण हैं: विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण। स्मृति में मनुस्मृति मुख्य है, फिर नारद स्मृति है। संहिता में नियम बताए गए हैं, जैसे विवाह की उम्र क्या हो, लड़की कैसी है, लड़का कैसा हो। पुराण में एक एक दृश्य वेद व्यास ने देखा, लिपिबद्ध कर दिया। स्मृति देखा नहीं, ध्यान में देखा। जो कुछ कहा गया उसी को ध्यान में रख करके खींच करके लिपिबद्ध कर दिया। अध्ययन के समय के पहले वेद श्रुति कवच है, पढ़ें, तब पुराण और उसके बाद स्मृति पढ़ना चाहिए। स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे हुआ। स्थूल शरीर का निर्माण वीर्य, जल, वायु और अन्न से हुआ। सूक्ष्म शरीर का निर्माण 5 ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण अर्थात मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के द्वारा बना है। कारण शरीर का निर्माण प्रकृति, जीव व चेतन के सहयोग से है। महाकारण यह अवस्था है कि मैं ब्रह्म हूं। यह जो भ्रम है यह महाकारण है। आत्मा यही चेतन सत्ता है, शुद्ध चेतन सत्ता है। कैवल्य अवस्था, ध्याता और ध्येय, ध्यान सब एक है, त्रिकुटी की अवस्था है। इसके बाद हंसा अवस्था,
हंसा अवस्था में प्रवेश करने पर बहुत से बंधन छूट जाते हैं, जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। इसके बाद 18 मई बुधवार। प्रत्येक पुरुष व स्त्री विवाह के लिए ललायित रहते हैं। गुरुदेव ने कहा, मात्र 2 कारणों से दोनों में विवाह के लिए विलह देखे जाते हैं। पहला, स्त्री अपने को स्वच्छंद होकर के घूमने की कल्पना सजाए रखती है, कामनाओं से परिपूर्ण रहती है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, विभिन्न प्रकार के भौतिक विलास के साधन के साथ जिएंगे, एकत्र प्रिय साधनों को हम एकत्र करेंगे, स्वादिष्ट भोजन करेंगे, शरीर के सुख के लिए किसी भी पुरुष के साथ हम चले जाएंगे। पुरुष के लिए भी यही मनोवृत्ति होती है। उसके घर की व्यवस्था होगी, उसके कपड़ों को साफ सुथरा रखा जाएगा, थका हार के आएगा तो आराम मिलेगा, भोजन की व्यवस्था होगी, सब प्रकार की वासनाओं की पूर्ति होगी। आधा स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री महत्व नहीं रखता। शादी का तात्पर्य नहीं है। पुरुष और स्त्री विवाह दोनों भगवत मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का पूरक बनकर रहें, यही वास्तविक अर्थ होता है। 19 मई गुरुवार। आज महिलाओं की गोष्ठी रही। शिखा ने गोष्ठी कराई। सायंकाल को गुरुदेव ने कहा, जब सहज समाधि लग जाए तो उस समाधि के द्वारा आंखें उलट जाती हैं, आंखें भीतर चली जाती हैं। तब उस साधक को आंख की पुतली में बिजली की चमक जैसी निकलती है। यह चमक प्रत्येक को होती है। तब वह साधक इस ओर ध्यान देने लगता है, उसे ज्योति और प्रकाश होने लगता है। उस प्रकाश में उसे 5 प्रकार के रंग दिखते हैं, जैसे लाल, पीला, श्वेत, श्याम या बैगनी। ये हल्का दिखाई देने लगते हैं। साधक यदि ये अंदर होने लगता है, अंदर की तरफ वो बढ़ने लगता है और अंदर ही यह ज्योति उसे मिलती है। प्रभामंडल अंदर की तरफ दिखाई देता है। झिलमिल तारों जैसा प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। साधक की रुचि उसमें बढ़ जाती है। बुद्धिमान साधक इसे छोड़ करके आगे बढ़ता है। वह प्रकाश और ज्योति में अपना समय नहीं लगाता। तब उसे त्रिलोकपति के दर्शन होते हैं। वह दर्शन इतना स्पष्ट व वास्तविक होता है जैसे आप हमेशा वार्तालाप कर रहे हो ऐसा। यही से साधक समझने लगता है कि हमें प्राप्त हो गया। इसी जगह गुरु का कार्य प्रारंभ होता है। वह प्रेरणा देता है कि साधना करते चलो, तुम्हें यह सब कुछ नहीं लेना, न इसमें प्रभावित होना है। दोनों भावों से होकर आगे बकनाल की तरह आकृति बनी है। वह सुई के नोक के बराबर है, जिससे होकर शक्ति को प्रवेश कराना पड़ता है उस साधक को। यही साधक का ध्यान जब ऊपर चढ़ता है तो उसे कई हजार सितारों जैसी रोशनियां मिलती हैं। यहीं से उसे हर समय नशा सा रहता है। इसी के बाद आता है शून्यावस्था। साधना करने पर साधक को शब्द की धार का 3 भागों में ध्रुवीकरण होता है। पहला परम तत्व, दूसरा अगम और तीसरा अलख। पुनः सूरत की धार का ध्रुवीकरण होता है अनाम, अखत और अलख। इसके नीचे आने पर महाशून्य की स्थिति आती है। महाशून्य के बाद सचखंड में कई सहस्र कमल की पंखुड़ियों का प्रकाश होता है। उसके बाद शून्य और फिर त्रिकुट आता है। फिर सभी 7 चक्र आते हैं। भंवर गुफा के पहले अंधकार को
डांकना है, गुरु आपको संभालता है। आप घबराते हैं परंतु वह बताता जाता है। इसके बाद आपको प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। इसके बाद आपको हमेशा रोशनी ही मिलेगी। सोहम की स्थिति भी यहीं से है। यहाँ उसे मौज ही मौज है। अब साधक इसी को आनंद मानकर, सब सुख मान करके रुक जाना चाहता है। गुरु फिर उसे आगे ढकेलता है। तरह तरह के कार्य शारीरिक और मानसिक करा करके उस स्थिति को तोड़ता है। भंवर गुफा के ऊपर उसे ढकेलता और भेजता है, क्योंकि वहां सचखंड है। सचखंड में हर तरह के सुख हैं। तत्पश्चात इसे छोड़कर आगे बढ़ने को अलग है, जिसे कोई देख नहीं सकता, तब अखत है और फिर अगम और अब परमात्मा का दर्जा। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय